Hello students, in this video we will study chapter number 5, the fundamental unit of life. Before we proceed further, see this cartoon, what this cartoon is depicting. Ogi is asking Jack, Bhaiya, that house is made up of bricks. Our body is made up of what, Bhaiya? Jack is helping out Ogi and he is saying, cell मेरे भाई, cell. ओगी ने जैक से पूछा, जैसे ये हाउस ब्रिक से मिलके बना हुआ है वैसे हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी होती है? जैक ने कहा, सेल मेरे भाई, सेल. कॉकरोच गैंग इज आस्किंग, ये सेल क्या होता है रे भिड़ू? तो आइए देखते हैं सेल क्या होता है. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. Now why it is called structural and fundamental unit of life, and what is mean by structural and fundamental unit of life? Body of all living organism is made up of cell only. That is why it is called structural unit of life. जैसे ये घर ईंटों से मिलके बना हुआ है, ईंट इसकी बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है, वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये सब, इनकी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? छोटे छोटे सेल से मिलके बनी हुई है. तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसकी बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल ही है, तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. नाउ व्हाई फंडामेंटल? बिकॉज सेल इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Cell is capable of independent existence and cell can perform all physiological, metabolic and other functions of life. That is why cell is called basic structural and fundamental unit of life. This was about the definition of cell. Now who discovered cell? Robert Hooke in 1665 discovered cell. He designed a crude microscope. To test his microscope, he studied a piece of cork under his microscope. What he observed? He saw some hexagonal honeycomb-like structures. Something like this you can see in the picture. To these hollow spaces or little compartments, Robert Hooke called them cell. He derived this term cell from a Latin word cella, which means hollow space or compartments. जब रॉबर्ट हुक ने ये पीस ऑफ कॉर्क क्या था? डेड प्लांट पार्ट था. ये जब उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप जो बनाया था उसके अंदर देखा तो इन्हें कुछ इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, हनीकॉम्ब लाइक. इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन्होंने कहा सेल. लेटिन से इन्होंने ये वर्ड लिया बिकॉज इन बायोलॉजी यूजुअली ऑल द टर्म्स आर टेकन फ्रॉम लेटिन बिकॉज लेटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज. सो नो चेंजेस कैन बी मेड इन दिस लैंग्वेज. वर्ड विल रिमेन एज इट इज़. दैट्स वाई लेटिन इज़ यूज्ड. Because the language which is being used undergo time to time changes, but in dead languages the word will remain same. So इसी करके उन्होंने लेटिन लैंग्वेज से ये वर्ड लिया एंड सेल डिस्कवर किया. लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखे वो किस में देखे थे? पीस ऑफ कॉर्क में, जो कि डेड प्लांट पार्ट था. तो उन्हें जो सेल दिखाई दिए वो एक्चुअली कैसे सेल थे? डेड सेल्स थे. In 1673, another scientist named Antony Leeuwenhoek, इन्होंने लिविंग सेल विजुलाइज किए. तो if the question is who discovered cell, then you can say Robert Hooke. But if the question is who discovered living cell for the first time, then your answer will be Leeuwenhoek in 1673. इस सब के बाद और रिसर्चेस हुए और एक सेल थ्योरी पोस्टुलेट की गई, जिसका पहला पोस्टुलेट है डेट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं. ये स्लेडन एंड स्वान ने अलग अलग दी थी और एक थ्योरी, सेल थ्योरी बना दी गई थी. उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो ने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक उसमें नया पॉइंट ऐड किया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं.
ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा और इसके साथ उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हुए हैं और जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं और सेल कैपेबल होती है सारे मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। So this was about the basic introduction of cell. In coming sessions we will study more about cell. Thank you for watching.